सो हे गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो एक नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जो किसी भी बिगिनर को नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ये सारी गलतियां की हैं। इसलिए आई विश के आपको ये चीज़ें पता रहें और आप स्टार्टिंग से ही अच्छा परफॉर्म करो और आप ये सारी गलतियां ना करो जो मैंने की थी, और या फिर मोस्टली बहुत सारे बिगिनर्स ये सारी गलतियां करते हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना हो। अगर आप मुझे इंस्टा पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे पर फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर मैं अपने डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। मिस्टेक नंबर 1, डूइंग मिक्स एक्सरसाइजेस। जब हम जिम में एंटर करते हैं, जब हमारा पहला दिन या हमारा पहला दूसरा दिन होता है, तो हमको नहीं पता होता है कि कौन सी एक्सरसाइज करना है, कैसे परफॉर्म करना है। तो हम सबसे पहले जिम के ट्रेनर के पास जाते हैं और उससे एक्सरसाइज पूछते हैं, तो वो हमको सारी मिक्स एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको जिम में जाते ही पहले दिन से, या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप आफ्टर 1 वीक पुश पुल लेग करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे आपके एक हफ्ते में सारे मसल्स 2 बार ट्रेन हो जाएंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। जिम के ट्रेनर मिक्स एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि आप बिगिनर हो, आपका मसल बिल्कुल भी ओपन नहीं है, मसल स्ट्रेच होगा, उसमें इंजरी आ सकती है। इसलिए वो बोलते हैं मिक्स एक्सरसाइज कर लो ताकि आपके सारे मसल्स ओपन हो जाएं और स्ट्रेच हो जाए अच्छे से, ताकि आप वर्कआउट करने के लिए यूज्ड टू हो जाए। ये सब आप वार्म अप से भी कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। स्टार्टिंग में लाइट वेट से आप पुश पुल लेग कर सकते हो। इससे आपका एक हफ्ते में हर मसल 2 बार ट्रेन हो जाएगा और आपके रिजल्ट भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप पुश पुल लेग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, एक 2 एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप बिगिनर है और आपने जिम ज्वाइन किया है तो आप पुश पुल लेग करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको पुश पुल लेग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप 4 डे स्प्लिट भी कर सकते हो। अगर आप संडे को जिम जाते हो तो आप पुश पुल लेग करना स्टार्ट कर दो, आपके रिजल्ट मैक्सिमाइज हो जाएंगे और आपके सारे मसल्स 2 बार हिट हो जाएंगे, 2 बार ट्रेन हो जाएंगे। तो आगे से आपको मिक्स एक्सरसाइजेस नहीं करना है, आपको पुश पुल लेग फॉलो करना है। तो मिस्टेक नंबर 2, नॉट ट्रैकिंग योर वर्कआउट्स। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल आज आपने अपना बैक वर्कआउट कंप्लीट किया है, अब नेक्स्ट बैक वर्कआउट पे आपको याद ही नहीं है कि आपने कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स किए थे पिछले टाइम, कितने रैप्स मारे थे, कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी। इसलिए एक्सरसाइज परफॉर्म करके हमको हमारे फोन खोलकर और उसमें नोट्स ऐप में सारी एक्सरसाइज के सेट्स और रैप्स नोट डाउन करने हैं, ताकि हमें अगली बार के लिए याद रहे कि हमने कितने सेट्स और कितनी एक्सरसाइज किए थे और कौन कौन सी एक्सरसाइज से। अब ये नोट करना क्यों ज़रूरी है? ये नोट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो या नहीं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ वेट बढ़ाना नहीं होता। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है कि आप एक एक्स्ट्रा सेट कर रहे हो या एक एक्स्ट्रा रैप भी मार रहे हो तो उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड में लिया जाएगा। और जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तभी आपका मसल डेवलप होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमको याद नहीं रहता कौन कौन सी एक्सरसाइज करी थी हमने लास्ट टाइम, तो हम इस बार एक्सरसाइज चेंज कर देते हैं। ऐसा भी होता है कई बार, इसलिए नोट डाउन करना ज़रूरी है ताकि हमको याद रहे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी और नेक्स्ट टाइम हम वही परफॉर्म करें, उन्हीं एक्सरसाइज में बेटर परफॉर्म करने लगे और हमारा मसल माइंड कनेक्शन उन एक्सरसाइज को लेकर एकदम बेहतर हो जाए। इसलिए आपको हर बॉडी पार्ट के लिए वो बेस्ट एक्सरसाइजेस चूज करनी है जिसे आपको करने में मज़ा आता है, जिसमें आपका अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बनता है। तभी आपका मसल ग्रो होगा और आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो मिस्टेक नंबर 3, ईटिंग फैंसी डाइट। तो ईटिंग फैंसी डाइट से मेरा मतलब है कि बहुत लोग जिम स्टार्ट करते ही प्रोटीन वगैरह या गेनर वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं कि प्रोटीन लेना है, गेनर लेना है और सारे सप्लीमेंट्स लेना है। स्टार्टिंग में आपको ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको सप्लीमेंट एकदम निगलेक्ट करना है। एकदम निगलेक्ट नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल लीजिए, और आप नहीं कर सकते कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है जो हमको नॉनवेज अगर आप खाते हो तो उससे मिल सकता है और घर के खाने से भी मिल सकता है। मैं आपको सही तरीका बताऊं तो आप
घर का खाना खाइए और उसमें हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड कीजिए, तो आपकी बॉडी में जब प्रोटीन जाएगा तो आपका मसल बिल्कुल ग्रो करेगा। इसलिए आपको सप्लीमेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है और स्टार्टिंग में आपको अपनी नॉर्मल डाइट रखना है, कोई भी फैंसी डाइट नहीं रखना है। फैंसी डाइट इसलिए नहीं रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से पूरी डाइट चेंज कर देते हैं, बॉयल वगैरह खाने लगते हैं, फिर वो कुछ दिन के लिए उसे फॉलो करते हैं और कुछ टाइम बाद उनका मोटिवेशन एकदम ज़ीरो हो जाता है क्योंकि उन्हें भी उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। स्टार्टिंग में तो वो खा लेते हैं, उसके बाद उनसे भी नहीं खाया जाता। तो आपको ये सब नहीं करना है, एकदम स्टार्टिंग में बॉडी बिल्डर बनने की कोशिश नहीं करना है। नॉर्मल धीरे धीरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है और प्रोसेस को एंजॉय करना है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में अपनी घर का खाना खाना है और हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करना है, उससे आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखेगी। फिर आगे चल के आप सप्लीमेंट वगैरह यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वे प्रोटीन एंड क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। मिस्टेक नंबर 4, नॉट डूइंग कार्डियो। बहुत लोगों का क्या होता है, जब वो जिम ज्वाइन करते हैं तो जो लोग थोड़े मोटे होते हैं या अपना वेट लॉस करने जिम आते हैं वो तो सीधा साइकिल, क्रॉसफिट और ट्रेडमिल वगैरह से स्टार्ट करते हैं, और जो लोग पतले होते हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं और बोलते हैं कि उन्हें क्या ज़रूरत है कार्डियो वगैरह करने की, वो तो पहले से ही फिट है, ना ही उनका पेट निकला हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पतले हो और आपको बॉडी बनाना है पर आपको फिर भी कार्डियो करना है, मैं ये नहीं कह रहा कार्डियो आपको रोज करना है, आप एक दिन छोड़कर एक दिन कार्डियो कर सकते हो, मतलब हफ्ते में 3-4 टाइम्स आप कार्डियो कर सकते हो। तो ट्रेडमिल या जिम में नहीं करना है तो आप सिंपली एक गोल रख सकते हो, बाहर निकलकर पूरे दिन में आपको 10 के स्टेप्स कंप्लीट करना है, आप ये गोल रख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपके कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी होती रहेगी, आपका एंड्योरेंस और स्टेमिना वगैरह इंक्रीज होता रहेगा और आप वर्कआउट करते टाइम थकोगे भी नहीं। अगर आपको जिम में कार्डियो करना है तो आप अपने वर्कआउट करने के बाद 15 से 20 मिनट इंक्लाइन ट्रेडमिल पर चल सकते हो। नॉर्मल चलना है, भागना नहीं है, ध्यान में रख लेना। 15 से 20 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 30 से 35 मिनट तक ले जा सकते हो, या फिर आप अपने पूरे दिन में 10 के स्टेप्स कंप्लीट करो। उससे आपकी कार्डियो भी हो जाएगी और आपके स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी आप एक्स्ट्रा खाओगे तो कार्डियो वगैरह करने से आपको जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपके शरीर पर नहीं आएगा। मिस्टेक नंबर 5, नॉट क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक बहुत फनी मिस्टेक है। आजकल सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, जिम जाते हैं तो रील वगैरह क्रिएट करते हैं और वीडियोस वगैरह डालते हैं। तो अगर आपने अपनी जिम जर्नी स्टार्ट की है तो स्टार्टिंग से ही आप हर वीक या हर 15 दिन में अपनी फ़ोटो क्लिक कीजिए, क्योंकि आगे जाके जब आपकी बॉडी बन जाएगी तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पुरानी पिक्चर्स चाहिए पड़ेंगी और तब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टा रील्स के थ्रू अपनी इंस्टा पर दिखा सकते हो। तो इसलिए आई रिमाइंड यू टू क्लिक योर पिक्चर्स व्हेन यू आर अ बिगनर। तो स्टार्टिंग में अपनी फ़ोटो लेते रहना और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहना, बॉडी बन जाएगी, जो आप चाहते हो सब हो जाएगा और फिर इंस्टा हिला देना। चलो फिर, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और था जो मैंने सोचा कि मैं ऐड कर दूं। स्टार्टिंग में लोग बल्क करने के लिए एक बहुत सारा गेनर शेक बनाते हैं घर में, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल देते हैं, ओट्स, पीनट बटर, नट्स, फ्रूट्स एंड वगैरह वगैरह। तो आपको वो शेक देखकर पीना है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं पियो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी कैलोरीज होती हैं, उससे आपकी अच्छी बल्किंग होती है, तो उसे आप पियो। अगर वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपकी बॉडी पर एक्ने वगैरह नहीं आ रहा है तो आप उसे लो। और अगर आपकी बॉडी पर एक्ने वगैरह आने लग रहा है या फिर आपकी डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसे लेना बंद कर दो। तो बस यही मैं सजेस्ट करूँगा आपको। तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी वो शेक अडप्ट कर पा रही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। चलो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इस वीडियो ने हेल्प की होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने सारे बिगिनर्स दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है। और आपको किसी भी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए या आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। चलो फिर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बिकम बेस्ट।